अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। ईद जो जो करीब आती जा रही है, सब्ज़ मसाला जात, लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर, ये सारी चीज़ें आपको आसमान से छूती हुई दिखाई देंगी। लोग फिर वावेला करते हैं, बिलबिला उठते हैं। उनके तासुरात क्या हैं, उनका रद्द-ए-अमल क्या है, वो क्या कहते हैं और महंगाई ने कैसे उनका जीना दोभर कर दिया है, ये वो सारे मौजूद हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम इश्ताक है जी। तो क्या क्या आज तो सारी मंडी खरीद के आप घर जा रहे हैं? आज मेरे अपना वक्त जो पास करना है। लगता है पैसे बहुत ज़्यादा हैं आपके पास, इतनी शॉपिंग। पैसे कितों आ गया? 20 रुपए किलो चीज मिली है तो ले ली है। अदरक नहीं ना खरीदा? अदरक भी खरीदे आया 500 रुपए किलो। 500 रुपये किलो। हाँ जी, अदरक महंगा हो गया, हाँ जी। लहसुन महंगा, टमाटर महंगे। और 400 रुपए, 100 से 200 रुपए किलो अपना लहसुन है। बकरे में पड़ने वाली सारी चीज़ें महंगी हो गई। हाँ जी, मैं क्या बकरे च जिन्नियां शैवां पैन वालियां ने, सब्ज़ मसाला वो महंगा। सब अग लगी पई है। और सुनाए? बस शुक्र है अल्लाह दा, जिथे रब ने रखिया सोना आ। साडी गवर्नमेंट वाला हाल कोई नहीं हैगा। की होया? गवर्नमेंट ते पाई को नहीं हैगा इथे। हुकूमत से आप खुश नहीं हैं? वजह भी तो बताएं। वजह की बतानी है कि कारोबार तो बैठे हैं घर, साल हो गया बैठे जो ऐसा कारोबार का भट्ठा पाया सो लैके बह गया फड़ के। जो रोजी नहीं बारों कमा के आवांगे वाला है इन्होंने। क्या हुआ? इतनी महंगाई इन्होंने की हुई है, हैं? खुदा का खौफ नहीं है इन लोगों को। चुक के पैसे धारे चले सौदा लैन आए हैं। ना करो जी, चुक के पैसे लेके आयो। हाँ जी, किसी का तरला मारिया तो सौदा लैके चले हैं। अदलो अमान गल करते हैं, झूठ मार के नहीं गल करते पे। वो देखो ये 480 रुपए और इतना खराब अदरक है। आपने पूछा नहीं रेट लिस्ट के मुताबिक दें? मैंने क्या कहना उन बदतमीजों को, आगे से बदतमीजी करते हैं। बाकी चीज़ें भी महंगी हैं सारी। हैं? लहसुन भी महंगा है, टमाटर महंगे हैं। हर चीज महंगी है। 120 रुपए वो दे रहे हैं, टमाटर दे रहे हैं, हैं? मजदूर आदमी की दिहाड़ी नहीं लगनी। जिथे काम का जाके पता कर दो, कहते जी काम ही नहीं है। अगे वसैल ही नहीं है, कोई अगो चलता ही नहीं पिया तो करिए कि कितने रखिए जी। आपने बकरा बुकरा नहीं लिया? नहीं लिया। वो कह रहा मैं उधार लेकर आया हूँ पैसे। किथों लाना है? तो बकरा की लैन लोग मुर्गी चलाने अपना घर का वक्त नहीं पास होने दिया। दीदी लगता वही लाल करनी पड़ेंगी हमको। क्या हुआ? इतना गुस्सा? बहुत गुस्से में आप, क्या वजह? क्या करे इसका? हुआ क्या? हुआ क्या? महंगाई महंगाई इसने की हुई है बेटा। इसने क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें? जो बेचारे गरीब हैं सुबह जाते हैं और शाम को माजी की निस्बत ज्यादा महंगाई है। हाँ बच्चों को कमा कर ला के खिलाते हैं। वो बेचारे क्या करें? 6-6 बच्चे, 8-8 बच्चे जिनके, वो क्या करें? पहले आपका बोर्ची खाना कितने में चल जाता था? पहले बहुत सस्ता हो जाता था। अब तो मैं कह रही हूँ कि बस कुछ ना पूछो। अब तो चीनी देखो, चीनी का क्या हाल है, कभी सुना था? जा रही 100 रुपए पे। हाँ 100 रुपए पे जाके ब्रेक लगाएगी 110 पे हाँ, लगेगी। कम अज कम, हाँ है ना? हाँ सही है, कोई शक नहीं है। आप रेगुलर इस मंडी से खरीदती हैं? हाँ बेटा हमारा घर के सामने ही है। तो ये सस्ती चीजें नहीं देते? कोई सस्ती चीज़ नहीं है। रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं देते? नहीं, हम क्या उनसे कहें कि रेट लिस्ट दिखाओ? काम खत्म होने वाला है। नहीं है, मजबूरी है लोगों की, लोगों की मजबूरी है। उन्होंने कहना है कि ठीक है। जिन्होंने इतने बहना सब्जी बेचन, अड्डे ने जिन्होंने रखे हुए वो तो बेचणगे अपना पूरे भाव नाल जेडे रेट चलन डे ने, ते जेडे बेचारियां ने चले जाना वो सस्ता बेच के। 10 रुपए की धनिया की गड्डी आ रही थी जो 50 रुपए की दे रहे हैं। देखो और अभी लहसुन अदरक की बात नहीं हम कर रहे, सिर्फ धनिया की जो फ्री मिलता था साथ। हाँ जी, हाँ जी, मिर्चें और धनिया फ्री होता था। हाँ यही रुपए किलो। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कैसे गुजार रहे हैं ईद अपनी? नाम क्या आपका? इकरा मलिक। मलिक साहिबा, ईद कैसे गुजार रही हैं, क्या कर रही हैं? ईद बहुत सोहनी ईद गुजरेगी। वो कैसे? आप कुछ गुनगुना के हमारे सुनने वालों देखने वालों को अगर ईद पे विश कर दें तो क्या हर्ज है? हम क्या विश कर सकते, घुमत है
हम इसको नहीं मानते। चले जिनको आप मानते हैं उनको विश कर दें, हम मियाँ सॉन्ग को मानते हैं, उनको विश कर दें, उनको विश कर दिया हुआ बहुत देर का, कुछ गुनगुना के विश कर दें। गुनगुना के इस टाइम नहीं कर सकते। 100 रुपये किलो नींबू बिक रहे थे पिछले हफ्ते, अब उन्होंने जनाब कर दिए हैं 250 रुपये 200 रुपये, कोई हाल है। मिर्चें 100 रुपये किलो मिल रही थी, अब वो कर दी 50 रुपये की पाव। आप किसी सियाने बंदे से पूछेंगे ना जी तो वो आपको सियाना सा मशवरा आगे से देगा, वो कहेगा आप दही डालें बीच में। भाई यही करेंगे, हमने खरीदी नहीं है, ये हाँ। प्याज ही खरीद के जा रहे हैं बस। क्या मिला है आपको, क्या क्या खरीदा है? हमने प्याज ही खरीदा, बाकी पहुँच से बाहर हो गया काम। हम तो कह रहे हैं कोई मंडी में अदरक नहीं लिया? है? अदरक नहीं लिया? नहीं अभी नहीं लिया अदरक। 500 रुपये किलो। हाँ देखो, लहसुन लहसुन का भी पता नहीं, अभी पता करेंगे, देखो क्या बनता है। बहुत ज़्यादा महंगा दे रहे हैं, डबल दुगनी कर दिए हैं। पुदीने की जो गुच्छी है 10 रुपए की तकरीबन 3 दे देते हैं, वो अब 10 रुपए की एक है तकरीबन। और नींबू 50 रुपये 200 रुपये किलो है। मिर्चें है वो 200 रुपये किलो है। इसी तरीके से प्याज में थोड़ा सा फर्क है, बाकी हर चीज़ महंगी है। आपको रेट लिस्ट पे नहीं मिल रहा सारा? नहीं, ये जिसमें नहीं दे रहे। बहुत ज़्यादा फर्क है। आओ। मैं डबल ट्रिपल हो गया रेट यहाँ पर। क्या नाम है आपका? तैयबा इब्रार। हाँ, तैयबा इब्रार। तैयबा इब्रार। मुझे ये बताएं आप किस क्लास में हो? 3। तो आपका मास्क किधर है? स्कूल ने आपको छुट्टियां दी हैं? जी, क्यों दी हैं? कोरोना वायरस की वजह से। हाँ जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाईजान देखो इतना कुछ खरीद लाए हैं? ਉਹ ਭਾਈ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਦੀਨਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੁੱਛੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੁੱਛੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? और महंगाई इन्नी की है तुम सोच नहीं सकते। कहाँ महंगाई है, वो सारे आवाम को पैसा भी बहुत ज़्यादा है, खुश जा रहे हैं, सारे बड़े खुश। सब अच्छा बन गया, साडी समझ तो बाहर हो गया काम। ਜਿਹੜੀ हरी मिर्च ਜਿਹੜੀ ਸੀ 50 रुपए किलो 200 रुपए किलो दे रहे हैं। और धनिया हरा ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਤੁਸੀਂ 60 रुपए किलो ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ 400 रुपए किलो ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। सब्जी सारी महंगी कर छड़ी और साढ़े वास्ते ईद जी गुजारनी बहुत मुश्किल होगी। गरीब आदमी कितों खान? कुर्बानी ले ली आपने? कुर्बानी कितों लैनी है? महंगाई है, 3 महीने का लॉकडाउन लाया, अगो फिर लॉकडाउन लाता, कुर्बानी कितों करनी? माड़ा बंदा कुर्बानी नहीं कर सकता, ना ही उन्हें गोश्त भी मिल सकता। बड़े गोश्त में हिस्सा डाला है? हाँ जी, किसी में भी नहीं डाला हमने। महंगाई दे दो मैं फिर इन्होंने मंगागा ना भी पुलिस वाले साढ़े तो लॉकडाउन किया, पुलिस वाले लॉकडाउन करो, उन्हें तनख्वाह बंद करो, 3 महीनों जो पता लग जाएगा, ना लगेगा तो सानू फड़ लेना। ये पक्की गल है। तुम क्या नाम है आपका? लियाकत अली। लियाकत भाई कुछ खरीदा भी है कि छतरी संभाले हुए हैं बस? यानी खरीदना की इतने हर चीज से महंगी अग लगी की खरीदे, माड़े बंदे ने की खरीदना। क्या हुआ? महंगाई उन्होंने ईद के दिन तो पहले लॉकडाउन होया, तनख्वाह नहीं मिल रही, महंगाई इन्नी है, ना कोई बंदा लै सकता ना खरीद सकता। मजदूर आदमी ने की करना? नहीं तो 500 रुपए किलो लेस वो है अदरक। अदरक 500 रुपये किलो, मिर्चें इन्नी महंगी है, टमाटर इन्ने महंगे कर देते, खीरा इन्ना महंगा कर, सब्जी इन्नी महंगी कर देती है, की कहने खरीदना? ये बंदा सब्जी लैके जाए तो 500 रुपया लग जाता है। अच्छा, हाँ जी। क्या हाल है भाईजान, कैसे हैं आप? जी शुक्र ठीक ठाक आप? खैर से? जी शुक्र अल्लाह का। वो दुम्बा शुम्बा ले लिया, कोई बकरा शकरा? हाँ जी जी माशाल्लाह वेड़ा लिया है। वेड़ा, वाह 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 वाह, वेड़ा। क्या ऑस्ट्रेलियन वेड़ा? हाँ क्या बात है, लोकल नहीं इंटरनेशनल है? नेशनल वेड़ा लिया है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। माशाल्लाह ठीक मिल गया और हम आए हैं ये सब्जी वगैरह ले रहे हैं और भाव तो चीज़ें महंगी बहुत? जी बहुत ज़्यादा महंगा है जी। हम आधा घंटा हो गया देख रहे हैं, कहीं ना कहीं शायद अल्लाह करे कोई मिल जाए कुछ ना कुछ। क्या खरीदा आपने? भाई आप बताएं जी। टमाटर सस्ता कुछ मिला है या महंगा सारा कुछ? महंगा ही 120 रुपये किलो। टमाटर 120 पे? हाँ जी। रेट लिस्ट पे नहीं दिया उन्होंने? मैं मर्चा मर्चा 50 रुपये पान। हाँ, 50 रुपये पाओ? हाँ जी, जड़ी पहले 50 रुपये किलो बिकती थी। ये बात, हर चीज़ महंगी है। 500 रुपये किलो अदरक मिल रहा है? हाँ जी, 500 रुपये किलो। हैं? हाँ जी, बहुत महंगी, हर चीज़ महंगी है। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਇਆ ਪੀਆ ਕਰੋ। ਆਹੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਦੋ ਚਾਰ ਦੁੰਬੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ, 2-4 ਦੁੰਬੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸੁੱਟੋ। ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇ
ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹੌਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਇਹਨੇ ਹੈ? चीज़ें महंगी मिली हैं? ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਨੇ। अभी जो खरीदा है वो ठीक मिला है? ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ ਫੜ ਕੇ, उधार पड़े ਉਧਾਰ ਫੜ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਲਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, महंगाई कंट्रोल करो। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? असल बेसिक ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਬੁਆਨਪੁਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਆਪ ਵੀ ਖਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। अभी जो मिला है आपको, अदरक तो सस्ता हो गया बड़ा, 500 रुपए है। हाँ जी, 500 रुपये का 500 रुपए का सस्ता हो गया। माड़ा बंदा 500 रुपया दिहाड़ी नहीं कमाता सर, बुरा ही हाल है। एक माई मिली है हमारे प्रोग्राम में, अम्मा जान, बड़े अच्छे से, खूबसूरत से, प्यारे से। तो 2 खीरे सर पकड़े हुए, 1 लेमन, और कहती कि इसकी चटनी बनानी है और रात की बासी रोटी पड़ी है, 6 बंदों का ये खाना है। मैं तो आंदा आ रहा कि मैं 30,000 रुपया अपने कजन को फड़िया कि यार ईद आ गई, काम दुकाना बंद ने, मैनू दे हुण, मैं घर दा कुर्बानी शुरबानी तो फिर हो ही नहीं सकती। कुर्बानी किथों? मैं तो तुसी बड़ी मुश्किल नाल घर चला रहे हो। मैं अपनी कुर्बानी देण नूं फिरना, कुर्बानी दे रहे हैं, अपनी दे रहे हैं। बड़ा हालात खराब है। हाँ जी, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे कल्ले दे नहीं, सारी दुनिया के हालात खराब होए पे। और भी दोस्तों के हालात खराब है। और भी दोस्तों के पूरा पाकिस्तान ही रुड़िया पे, सुन जाएगा पूरा पाकिस्तान क्या तब्दीली ले आएगा? वो तब्दीली ने की ले आनी है? ये सारा बस नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक थी, शहबाज शरीफ बिल्कुल ठीक। इन्नियां बरीक गल्लां किस तरह सोच लेंदे हो? यार असीं टीवी वे वे पागल हो गए, 4 महीने हो गए टीवी वे वे के साडे दिमाग खराब होए। हुण कोई टीवी लावे ना घर च, कहता बंद करो। भाई साहब कैसे हैं? खुश लग रहे हैं आप? लग रहा है कोई खजाना आपके हाथ लगा है। ये लगा है कि देखे ना, शॉपिंग इतनी आम बंदा तो कर ही नहीं सकता। नहीं नहीं, ये सब गरीबों को बांटने के, ये गरीबों को देंगे? इतना कुछ लेके जा रहे हैं। और अभी लेंगे प्याज आप गरीबों को देंगे? इन दिनों में तो ज़रूरत है लोगों को। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हैं, करना चाहिए सब, इंतहाई ज़रूरी है, 10 गुना मिले। बड़ी अच्छी बात है, ये तो सबको करना चाहिए। नहीं करते तो पछताएंगे। ये तो बड़ा ज़रूरी है, पूरी सोसाइटी करे, गरीब खत्म हो जाएंगे। गरीब कोई भी नहीं है, जिसके पास एक दिन का रिज़्क़ वो सबसे अमीर बंदा है। एक दिन का रिस्क, एक वक्त की रोटी जिसके पास अमीर तरीन है, दुनिया का अमीर तरीन बंदा। बड़ी खूबसूरत बात है, हदीस है, बड़ी प्यारी बात। क्या हाल है? वालेकुम चाचा, मुझे लग रहा है आज तुमने मंडी लूट ली है। हाँ, लूट ली मंडी है। लग रहा है कि तूने आज खजाना तेरे हाथ चाचा लग गया। खजाना क्यों लुट के आप ले गया? आप है ना, सानू चोर बनाने लगे जी हुण। क्या हुआ? ले भुखे मरन लिया, वेख। चप्पली किसकी है? हैं? अपनी है मेरी, यही ते पावांगे। कहाँ जा रहे हैं? घर। कहाँ घर है आपका? जलो मोड़। जलो मोड़ जा रहे हैं? हाँ। ऊँट ले लिया है? ऊँट नहीं, खोता लिया है। क्यों होया? पैसे नहीं आए तो लिए किथों? कोई चीज नहीं ली? हाँ। कुर्बानी कुर्बानी कोई चक्कर ही नहीं। पैसे नहीं पास? पैसे है ही नहीं, किथों ले गए? रोटी मुश्किल से पूरी हो रही है। और की रोटी मसा पूरी करी तो बड़ी गल है। हैं? ये ऊँट से सारा खोता की बकरी भी नहीं लभदी होंगे। की बनेगा फिर? जो बनेगा भुखिया मरना, भुखिया मरना, होर की है। लोगों को चोर बनाई जाता नाल। तुसी समझते नहीं कि मायूसी दी बजाय को खुदा पाक, अल्लाह पाक को खैर दा पहलू कटे? ये जिन्ना जी करे बैठा कोई नहीं कट सकता। ये गल साड़ी जान छुटेगी। पहले तुसी ठीक सो बड़े, हालात बेहतर सन? बिल्कुल बिल्कुल सही सन। किस तरह? बिल्कुल नवाज शरीफ सी जो सही सा, ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਸੀ।
ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ 300 ਰੁਪਇਆ ਫੜਿਆ सुबह ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਵੱਡੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਆ 300 ਰੁਪਇਆ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਘਰ ਝਿੜਕਾਂ ਵੱਧ ਹੈ 300 ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਲੈ ਨਾਲ ਆ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ 300 ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਉਂਝ ਹਾਂ ਆਪ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ कोरोना आ गया कितने कोरोना ठीक है अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है भाईजान आपके किधर जा रहे हैं आज ये मंडी आए थे सामान लेने कुछ मिला आपको मिल गया कुछ थोड़ा बहुत गुजारा कर रहे हैं इतने ज्यादा रेट बढ़ा दिए इन्होंने अभी तो रेट ही देख देख के हम जा रहे हैं आगे आगे एक तो मुलाजमत पेशा है और इतने ज्यादा उन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं हर चीज के दाल टिक्कर उन्होंने इतनी महंगी कर दी है हम तो दिन रात ना उसने कर दिया पूरी आवाम का मुलाजमीन को बजट में भी कुछ नहीं दिया बजट में पहले कुछ नहीं दिया हम लोग मुलाजमत पेशा है इतना मुश्किल हमारा गुजारा हो रहा है अभी तक हमने कुछ भी नहीं खरीदा हम तो सिर्फ देख ही रहे हैं अभी तक हाँ ਆਵਾਮ ਤੇ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰੇ ਆ ਟਮਾਟਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਫੇਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੱਲ ਦੇ ਅਧਿਕਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਲੇ ਲੈਣ ਡਏ ਨੇ ਗਾਹ ਕੋਈ ਆਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਭਾਈ 1000 ਰੁਪਇਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਖਰਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨ ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਅਧਿਕਰ ਦਾ ਰੇਟ ਵੇਖ ਲਓ ਕੱਲ 700 ਰੁਪਇਆ 7500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ 8500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਪਈ ਆਪੇ ਹੀ ਭਾਈ ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 15 ਦੀ ਨਾਨ ਤੇ 10 ਦੀ रोटी आवाम की करेगी दसो किस इलाके से हैं आप मैं इधर से बसी मोड़ से हूँ और ईद कहाँ करेंगे घर में उधर जाएंगे हाँ घर ही मेरा साथ है मैं ये देखो सारी दिहाड़ी वो पकौड़े लगाता हूँ वो देखो ठेला लगाया हुआ 400-500 रुपये बच्चों के लिए पकड़ा अभी घर जाऊँगा तो बच्चों को रोटी पानी खिलाऊँगा पकौड़ों का अच्छा बिजनेस जा रहा है नहीं भाई महंगाई बड़ी है गाहक नहीं पैसे खर्चदा सौदे बड़े महंगे आलू महंगे कितना किलो पकौड़े ने दे रहे आजकल पकौड़े गाहक लेंदे नहीं 10 रुपये तो वध कोई लेंदा नहीं गा बच्चे गरीब है देखो ना जिन्होंने 100-200 रुपया रोज़ का कमाना है वो की करेगा दसो आ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਉਂਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਨਾ ਭਾਈ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਰੀਬ ਆ ਆਵਾਮ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਧਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਆ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਭੁੱਖਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਗਰੀਬ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਾਜੀ ਵੇਖੋ ਆਈ ਹੈ 101 ਦੀ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ ਟਮਾਟਰ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਘਰ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਭਾਈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੇ ਹੀ अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपके कुछ मिला रेट लिस्ट पे आपको भाव तो वो महंगा ही जा रहा है रेट तो नहीं जा रहा कोई पिकनिक मनाने निकले आज पिकनिक और कुछ देखने आए कुछ चीज मिल जाए तो ईद की शॉपिंग थोड़ी क्या नाम है बेटा बताओ ना अच्छा आपका बेटा क्या बात है आप किस क्लास में है 2 क्लास में मास्क ही नहीं पहना आपने आपके पास है से उतार दिया बच्चे ने पहन के रखा करो ना आपके पास मम्मा आपका उसने छीन लिया आपसे नहीं सबका है लगा भी नहीं है ये तो बहुत शार्प है तुमसे चॉकलेट तो नहीं छीनती हैं कुछ खरीदा जी आपने नहीं अभी ले रहे इतनी तो महंगाई है 80 रुपए किलो 120 रुपए किलो टमाटर बहुत महंगाई है कुछ समझ नहीं आ रहा अभी तो सर्वे कर रहे हैं आपने अभी अदरक की बात नहीं की 500 रुपए किलो नहीं वो भी पूछी नहीं है आप पूछ लें 500 मिनिमम 500 में मिलेगा बस यही है क्या होता है लेनी तो है ना ज़रूरत की चीज़ें तो लेनी होंगी महंगी हो या सस्ती हो लेनी तो है ना बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू क्या हाल है आपके ठीक हो इधर क्या करते हैं आप सब्जी लेने आए सब्जी लेने आए खरीदने आप खुद फिर बेचते हैं दुकान पे नहीं घर पर घर के लिए क्या क्या खरीदा है
प्याज और आलू। अदरक वगैरह नहीं खरीदा? नहीं, अदरक गुंजाइश नहीं है, जायज ही नहीं, महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत मुश्किल हुआ है ये जरा वक्त। ये 6 महीनों से वक्त बहुत मुश्किल पास हो रहा है। 500 रुपये किलो? नहीं, 6 महीनों से मैं कह रहा हूँ बहुत मुश्किल है, वक्त पास हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? महंगाई इतनी हो गई है, कोई चीज़ को हाथ नहीं डर रहा। क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं? नहीं, मैं काम करता हूँ, वो ये डोन लोग लगा है, कोई कारोबार नहीं है, बस जड़े तो को थोड़े बहुत है तो ईद की शॉपिंग कर ले। मैं चाहूँगा जी आप एक दफ़ा माजी के हालात ज़रूर देख लें, लेकिन सबसे ज़्यादा वावेला करते लोग इसी बात पे हैं कि महंगाई भी है लेकिन उसे कंट्रोल भी नहीं किया जा रहा और खुली छूट वाले हालात हैं। और डीसी रेट जब भी अनाउंस होता है, लिस्ट आती है मार्केट में, उस लिस्ट पे कभी कुछ बिकता नहीं है। ख़रीदार जो हैं वो जब भी लिस्ट का तकाजा करते हैं तो उन्हें आगे से झाड़ा जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इलियास। इलियास चाचा, आप तो बड़े अच्छे हैं यार। मैं तो खान साहब, मैं तो तेरा फैन है बड़ा, मैं तो तेरा फैन, तेरे प्रोग्राम तो बगैर के गल ही नहीं करता, सुनना ही। मेरी तकड़ी दे, मैं 100 रुपया मंगया, 73 रुपये किलो का भाव है, 1.5 किलो ना उत्ते वे, मैं जड़ा जुल्म किया मैनू लवा दें। मैं भी सरकारी मुलाजम का पुत्र है, मैं मैरिट से चलना वा। और चाचा आप ठीक हैं? मैं खां तेरा नौकर है, मैं तो तेरा वैसे ही बड़ा। हाँ जी, क्या हुआ? है देखो 73 रुपये किलो में 1.5 किलो मेरी गोभी है, 100 रुपया बनया, 100 ही मैं मंगया, कसम खा के दसी मैं 100 तो 1 रुपया वध मंगया तो मैं तेरा पैरा नू हथ ला दिया। 100 ही मांगा जी? 80 रुपए 1 kg। नहीं 1 kg नहीं, 2 फुल तू क्या तोल दे, मैं तोले ने तो 1.5 किलो दी होने, मैं कल 100 रुपया दे। ऐसा वड्डी मैं कसम है रिजल्ट दिखा के कर, कसम ना प्लीज। तू मेरा भरावे खा, मेरा पुत्र ये पुत्रा बजावे तू नहीं खा। जैसा कि रूटीन में इसी तरह ही होता है, जब हम शॉप पे जाते हैं तो शॉपकीपर की आदत होती है कि वो जब पकड़ा जाता है तो उसमें या तो मर्चें डाल देता है या धनिया डाल देता है। गोभी उससे तो नहीं छोपरी पई है, मोटरसाइकिल ना टांग गया, मैं ला के ले पैसे दे, मैं गया। अच्छा ठीक है। इन्हें पैसे नहीं दिते, गोभी डाल टांग गया, मैं लिया के दुकान ते रख दी। तू मैंने क्या मैं देना, मैं मैनू की मैं बहुत ही गल करा ते मैं नहीं ऐसी खान साहब नहीं, मैनू मजा आता ताडे प्रोग्राम दा। अगर मैं गलत हाँ तो मेरा तू भरावा बजावे, मैं सेक्रेटरी का मुलाजम हाँ, मैं गलत बात नहीं। पहले कभी चेक किया तुम? पहले कभी चेक किया? मेरा तो बेटा फोत हो गया, मैं कल मंडी गया। अच्छा इधर सामने खड़े, मैं कल ही मंडी गया। आपके ख्याल में जब इन्होंने आपसे शॉपिंग की, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं वही कह रहा हूँ, जब हम आगे चेकिंग कर रहे थे तो आपसे इन्होंने गोभी खरीदी, ठीक है, आपने इन्हें क्या रेट बताया? मैंने क्या कि भाते 80 रुपया दे, 2 फुल 100 रुपया दे दो और 1.5 किलो देंगे। गोभी का की रेट है आज? 70 और 73। हाँ ठीक ठीक। पूरा 100 रुपया ना उत्ते मेरा 1 रुपया बनता। अगर मैं गलत हाँ तो मैं जुर्मदार हूं सर। ठीक है। अभी आप हमने भी यही बात जोड़ी कोई मशवरा दे के जाओ, मैं उनके भी चलांगा। बात सुन लेना। अभी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे एक फौत हो गया, जवान बिल्कुल 27 साल का। क्या उन्हें क्या हुआ? अटैक हो गया था, अभी शादी करनी थी। बाकी क्या करते हैं बच्चे? बस ऐसे मजदूरी, एक रंग का काम करता, उसके 4-5 बच्चे हैं। ठीक गुजारा हो रहा है? चुप करो, पता नहीं कैसे कर रहे हैं। अगर मेरा गुनाह है पब्लिक के सामने मैंने फैन करो, मैंने जुर्माने करो। अगर मैं गलत हूँ और रिलैक्स रहे। अगर कोई ऐसी वैसी हुई भी ना, बात सुने, बच्चे बात तो सुने, तो गया बस, बात सुने मेरी। अगर कोई ऐसी वैसी हुई भी ना तो आपको आपकी पसंद का जेल मैं लेके दूंगा, आप ना परेशान हो। नहीं मैं बुढ़ा बंदा, मैं मेरी 70 साल उम्र है, मैं जेल जोगा। मैं गलत नहीं कहा,
अगर तुसी बनाना चाहते जे ते मैनू सौ नहीं 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 क्यों बनाएंगे? नहीं आप परेशान नहीं हो, ठीक है, हम आपको परेशान करने नहीं आए, हम आते हैं आप लोगों की असलाह के लिए और लोगों की बेहतरी के लिए, ठीक है। जो बात मैं कर रहा हूँ कि अभी आपसे जब बात हो रही थी तो आपने कहा, मैंने ये कहा कि 80 रुपए रेट है, 80 रुपए रेट है, नहीं, लेकिन 80 रुपए ये दुकानदार बेचते पैने और 100 रुपया ये 1.5 किलो है तो आप 100 रुपया दे दें, ठीक है। ये आपने ही बात की है ना, मैंने तो नहीं बात की। 80 रुपया नहीं लिए ना, मैंने तो 73 रुपये ये लिए जो रेट लिस्ट का। अभी आपने अपने मुंह से यहाँ पे कहा है ना कि मैंने कहा 80 रुपए भाव है, ये 1.5 किलो है, ये गोलियां 80 रुपए भेज देने, बस ही मेहनते बैठे हैं, सानू डर लेंदा कि सानू कोई चेक ना करे, साडी इज्जत च फर्क ना पवे। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਗਾ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਆਣੀ ਤੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਪਿੱਛੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ 20 ਰੁਪਏ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਗਾ ਭਾਈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ कि जो रेट लिस्ट बनती है वो गलत बन रही है। हाँ जी, जो रेट लिस्ट आ रही ना भाई, ये देखो जे अब ये कह रहे हैं जे रेट लिस्ट के उत्ते 100 रुपये चीज़ लिखी है ना, तो दुकानदार 120 रुपये देगा, पिछों जी चीज़ आएगी और 20 रुपये महंगी आएगी, तो दुकानदार की तो अपनी जेब जो पा के। हालांकि ये ईद पे इतना बेहतर निज़ाम होना चाहिए था कि कम से कम रेट लिस्ट पे लोगों को चीज़ें मिलती, वो भी नहीं मिल रही भाई। देख लें भाई, मेरी बात सुनो, रेट लिस्ट चीज़ वैसे मिलेगी जब पीछे से सस्ती मिले। जो रेट लिस्ट लिखी चीज़ है क्या 100 रुपये किलो है, तो दुकानदार को 100 रुपये किलो पिछों मिलती पी, दुकानदार का अड्डे का खर्चा कटेगा, बंदियां का खर्चा कटेगा, कितों करेगा। ये बात जब मजिस्ट्रेट आके पूछता है उसे नहीं बताते भाई। मजिस्ट्रेट को सारा पता होता है ना। नहीं, उसे बताते नहीं है, जुर्माना भी करवाते हैं, थाने भी जाते हैं भाई, फिर जेल भी जाते हैं, आपको पता ही है। कैसे मिजाज हैं? क्या कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? ये नान है आलू वाले, मगर हालात बहुत टाइट हैं, खर्चा तो पूरा नहीं कर सकता इंसान, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई में तो ये रोजी कमानी मुश्किल है। आलू वाले नान आप खुद पकाते हैं, क्या करते हैं? वो दुकान से लाते हैं, मगर किसी के हैं वो अगर खुद बनाते होते तो फिर तंदूर पे बैठ के बेच देते। हाँ, ये भी सही है। नहीं, कई दफ़ा बंदा बनवा लेता है फिर बेच आता है। हाँ, तो बनवाना तो तंदूर से पड़ता है ना, तो जब 15 रुपये का नान है तो वो दुकान का रेट 40 है, मैं 30 का दे रहा हूँ, तो मुझे तो फर्क इसलिए नहीं, 30 का इसलिए नहीं चल सकता कि मतलब आलू बहुत महंगे हैं, आलू की इतनी उसके हिसाब से 15 रुपये का नान ही है सिर्फ, और आलू भी इसमें डालने हैं, फिर वो मजदूरी भी है, घी लगाना, ये वो सारा कुछ करके तो फिर मजदूरी निकलनी है, तो उसमें से हमारी एवरेज ही नहीं निकलती, हम घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया, हुकूमत तो कुछ कर नहीं रही। आपका कितने नान आप घर से लेके चले थे? 25 रुपये, 25 नान थे। 25 नान। हाँ। और बिके कितने हैं? अभी तक 10 हैं। 10 बिके हैं? हाँ। सिर्फ 10? हाँ। कितने का एक बेचा है? 25 का? नहीं, 30 का। 30 का एक बेचा? 30 का। वो दुकान का रेट 40 ऊपर लिखा हुआ है। तो कितने घंटे आपको ये बेचने पड़े हैं? वो मैंने आज निकला था लेट, थोड़ा निकला, 2 बजे निकला, 2-2:30 बजे। फिर भी 6 बज गए। हाँ जी, तो 4 घंटों में 10 नान। हाँ जी। कितने घंटे और बेचेंगे? ये वो हवाई रोजी है, दिल करे वो, ये तो पता नहीं चलता ना, कोई भी गाहक लगना शुरू कर दे तो मिनट में एक घंटा भी नहीं लगता। नहीं, तो आपका दिल नहीं करता कि बड़ा सारा टीवी आपके सामने लगा हो, ठंडे आम पड़े हो साइड पे, कच्ची लस्सी बनी पड़ी हो, पैर दबाने वाले बच्चे पास हों? ये तो ख्वाब है ना, ख्वाब आप बता रहे हैं, ख्वाब की बातें ये ठीक लगती है, मगर अच्छी लगती है, मगर ख्वाब देखना तो सामने स्क्रीन पे तमाशा प्रोग्राम लगा हो और आप बैठे सुकून से घर में देख रहे हो अपनी तस्वीर खुद ही और खुश होके देख रहे हो, ये दिल नहीं करता? करता तो है, मगर ये ख्वाब है ना, आप जो सुना रहे हैं ये ख्वाब है, ख्वाब में ये हो सकता है। आप ख्वाब नहीं देखते? ख्वाब देखता, जागती आंखों से कैसे ख्वाब देखेंगे? जब सोएंगे तो तभी ख्वाब देखेंगे ना। नींद नहीं आती? सही नींद कैसे आएगी जब खर्चा नहीं पूरा होगा? नींद कैसे आएगी? नींद तो उड़ जाएगी। नींद उड़ जाती? हाँ। नींद सुकून की नहीं फिर आती? सुकून कहाँ होता है? सुकून यही है कि जब बहुत हो जाएंगे तो सुकून हो जाएगा। कितने बच्चे हैं आपके? हाँ, मैं 2 बेटियां थी, एक बहुत हो गई है, एक मेरी है, तो वो उसको पढ़ाया लिखाया। अब वो जिसको चोर कहते थे, नवाज शरीफ चोर है, उसके दौर में फिर भी मजदूर खुशहाल था,
इंसान मजदूर या वो तंग हो गया है, उसको खाना 2 रोटी का दिन का 2 रोटी खाना जो वो मंजूर नहीं हो रहा। मुझे ये बताएं कि इन हालात में आप गोश्त कुछ कैसे खाते होंगे? नामुमकिन लग रहा है। वो आने वाली है ईद को खा लेंगे। हाँ, ईद पे ही खाएंगे। बकरा आपने पिछली ईद का ही खाया होगा, बड़ी ईद का। हाँ, यही है ना। बीच में कोई मौका नहीं मिला? मौका कहाँ, मौका तो देंगे तो फिर मिलेगा ना। नहीं, ये गर्मियाँ कीमा करेले खाए बगैर गुजर गई हैं। नहीं, वो सब्जी लून मिर्च मसाला है। कीमा करेला कीमा शीमा कहाँ करी कीमा, वो साल के बाद अब फिर टाइम आने वाला है। साल बाद कीमा दोबारा यही टाइम आएगा ना, और क्या करेंगे? तो घर में पकता क्या है फिर? वो सब्जियां वगैरह या दाल या कोई मिर्च मसाला। बोर नहीं हो जाते सब्जियां खा खा? वो क्या करें, बोर होंगे तो किसको सुनाएंगे? कोई सुनने वाला नहीं? कोई दोस्त भी नहीं है? दोस्त से मांगना तो अच्छा ही बात रही, हम भी मांगना शुरू कर दें। नहीं तो दोस्त हेल्प नहीं करते? खुद से पता होता है दोस्तों को? दोस्त मेरा भाई है इंग्लैंड में, उसने मुझे जोर लगाया कि भाई पैसे ले लो, कोई कारोबार कर लो। मैं कारोबार में नफ़ा नुकसान दोनों ही है। अगर मैं काम कर लूँगा उससे पैसे लेके, मैनचेस्टर में रहता है, उसने कहा कि पैसे ले लो और कोई काम कर लो। हो जाता था कि भाई हमारे बराबर हो जाए। मैं कहा काम में अगर कमी पेशी हो गई, अगर काम ना चला तो इसके दिल में आएगा कि इसको मैंने पैसे दिए, सिखा गया है, इसलिए मैंने लिए ही नहीं। आप चांस ले लेते, शायद ऐसा ना होता, शायद कामयाब हो जाते। आप हो जाते तो फिर ठीक था। चांस लेना चाहिए था, उसका मकसद तो फिर बन जाता। नहीं, आपको अपनी ईमानदारी पे डाउट था? कोई शक तो नहीं था? नहीं, वो ये है कि डाउट स्किल भी चाहिए। हाँ, स्किल भी चाहिए। अकेली ईमानदारी से नहीं काम चलता, स्किल भी हो तो बंदा फिर कामयाब होता है। सही बात है। आप भाई को अब रब्ता कर लें, कुछ ले लें। रब्ता तो कोई मसला नहीं, अभी उसको फ़ोन करूंगा तो वो कह देगा ठीक है पैसे पे ले लो। वो तो मुझे कई बार कहना लगा यार सारे देखे ना, इस ईद पे आप 10 दुम्बे लेके घर जा रहे होते तो क्या मसला था? बताएं जी। सुभान अल्लाह। ये तो मैं देखें, ये इनका अपना फैसला है, इन्होंने ये इसको चुना है, इसको चुना है। 10 दुम्बे ले होंगे ने पा, तू कितना बड़ा अमीर हो जाना है। कहाँ से 10 मुर्गी 10 कुड़ियां भी नहीं ले सकता। 10 दुम्बे कहाँ से लेंगे? गवर्नमेंट नहीं ले सकते, कितना कोई शहर नहीं ले सकते। अभी भी आप भाई से रब्ता करें। रब्ता करेंगे तो ऐसे हालात में तो रब्ता खराब ही हो जाएगा। वो तो हमारे पल्ले ही पड़ जाएगा, गले ही पड़ जाएगा। कैसे? वो ये लोग बता नहीं रहे। ये भाई ने बताया कि मैं वहाँ से महंगी सब्जी लेकर आता हूँ, तो रेट लिस्ट पे कम लिखी हुई है, तो कैसे पूरा करेंगे? जो मजदूरी वो तो चले, एक बहस है ना। और मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम अगली ईद पे इस तरह नान बेचने की बजाय अपनी कोई शॉप खोल के, कोई कारोबार छोटा मोटा खोल के बैठे हों, कोई 2-4 लोगों की आप भी हेल्प कर सकें, तो 2-4 दुम्बे आप भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकें। क्या हर्ज है इसका रिस्क लेने में? क्या हर्ज है? रिस्क तो क्या, हम कुर्बान करने के खुद कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, मगर पैसे नहीं है तो फिर खुद ही हमें कुर्बान करना तो ठीक है, यही कर सकते हैं। सहूलत ही नहीं, सहूलत दोगे तो फिर ही ना। आपका चूंकि बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, तो आप मर्जी का खा भी नहीं पाते जो दिल करता है, तो चिड़चिड़ापन नहीं आ जाता, गुस्सा नहीं आता? गुस्सा क्या है, वो अल्लाह की मर्जी है। नहीं, मुझे लगता है कि आपने अपनी भी चॉइसेस कुछ गलत ली हैं। वो किसी शायर ने लिखा है कि ये सोना मेरे दुख विच राजी ते सुख नू चुले डावां। ये वो मेरे दुख विच राजी है, मैं सुख नू की करना। दोबारा सुनाओ। ये सोना ये दुख विच राजी, मेरा ये दुख विच राजी ते सुख नू चुले डावां। ते मैं वो ये पंजाबी जो उन्हें मिसाल दी है कि जे अल्लाह ताला मेरा राजी है इस दुख विच, ते मैं सुख की करना। तानू इस दुख से लज्जत महसूस होती, फिर अब फैसला क्या हुआ? फैसला यही है कि जो करता है वो ठीक है, जो अल्लाह करेगा वो ठीक है। आपने भाई को नहीं कहना? नहीं, वो मैंने उसको बोला था डायरेक्ट अल्लाह से मांग लें। वो डायरेक्ट तो मांगता हूँ। हाँ, तो फिर क्या मसला है? मगर वो मर्जी है ना उसकी, दे या ना दे, वो उसकी मर्जी है, मालिक जो है। बेशक। वो उसने कहा, और भाई ने कहा, मुझे कहा जब तक मैंने उसको बोला भाई माली का कम पानी देना, माली का कम नहीं, मैं उसको सीधा ही से बोल दिया। मैंने कहा कि भाई बात ये है, जिसने तुझे पैसे दिए वो जरूरत पूरी कर देता है,
फिर आपसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं आपसे नहीं मांगता कि मेरी हर ज़रूरत वो पूरी करता है। मगर इस टाइम इस हालात में ज़रा मुश्किल हो गया है, वरना वो ज़रूरत पूरी करता था। कोई भी इंसान राह चलता कोई ना कोई आपका बहुत गैबी मदद अता करता। बेशक आपका जो करीबी दोस्त है, जो आप दिल के करीब समझते हैं, कौन है? करीबी दोस्त, करीबी दोस्त, डियरेस्ट फ्रेंड। वो तो रहबरी है, रहनुमाई है। कौन? मेरे मुर्शिद हैं, वो वसाल कर गए हैं, पर्दा कर गए हैं। उसके बाद वसाल के बाद भी वो मुलाकात होती है, हो जाती है। हाँ, दोस्त ही है ना, दोस्त ही दस रहे हैं। दोस्त अल्लाह से दोस्ती एक अलहदा है, दुनिया से दोस्ती एक अलहदा। दुनिया में कौन दोस्त है आपका? दुनिया में दोस्त नाम है याद? दुनिया में मैंने दोस्त कोई बनाया ही नहीं। क्यों, क्या वजह? तल्का तो सबसे हैं, मगर दोस्त ही नहीं रखी। तो दिल की बात किससे करते हैं? दुनिया में? दुनिया में दिल की बात किससे करते हैं? दिल की बात अपनी बेटी से कर देते हैं। तबीयत में कोई बेचैनी कभी? बेचैनी क्यों होगी? फिर नींद क्यों उड़ती है? आप फरमा रहे थे स्टार्ट में कि नींद उड़ जाती है। किससे उड़ती है वो मुझे इसकी कोई मलाल नहीं है। खर्चा बच्चों का जब वो पूरा हो जाए तो मुझे कोई मतलब परेशानी नहीं है। कर लेते हैं पूरा? वो ही करता, मैं नहीं करता। बेशक वो थोड़ी में बरकत डालना उसका ही काम है। मेरा इससे गुजारा नहीं है, ना मैं कर सकता हूँ। उम्र आपकी कितनी हो गई? उम्र मेरी तकरीबन 64 साल है। 64 साल। ईद पे पूरे लाहौरियों को, सुनने वालों को क्या आप मैसेज देंगे? क्या मैसेज दूंगा? वो मैं तो कह रहा हूँ सबको, सब सब्र ही करो। हाँ, जब तक सब्र कर रहा है ना, आप भी सब्र करो भाई। वो तो सब्र तो नहीं कर रहा, खैर वो तो पैसे मांग रहा है सबसे, हम नहीं मांगते। नहीं तो माशरे में भी तो लोग, आपने गौर से देखा होगा, बहुत सारे जगहों पे लोग मुनाफाखोरियाँ करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोजियाँ करते हैं। कोई रपट लिखाने बेचारा चले जाए तो उसके साथ क्या होती है, क्या क्या मामला बनते हैं। सोसाइटी पे आप तनकीद करते नजर नहीं आए उस वक्त? सोसाइटी पे तनकीद इसलिए नहीं करता क्योंकि जब इंसान को, तब वो ऐसा काम करता है जब उसकी गर्ज पूरी ना हो, उसकी ज़रूरत पूरी ना हो, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना। अगर वो उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो जाएंगी तो वो ना करेगा। तो जब उसके पास ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो फिर वो कुछ ना कुछ तो करेगा ना, ज़्यादा करेगा या कम करेगा या कुछ भी करेगा। चले जाते जाते कुछ शेर अच्छा पंजाबी का सुना दें, फिर चलते हैं, इजाज़त लेते हैं आपसे। अच्छा। अदब नहीं सीखिया ते की लेना इल्मा पढ़ के चिले कटे पर कुछ नहीं कटिया, की लेना चिलियां विच वड़ के तस्बीह फेरी पर दिल नहीं फिरिया, ते की लेना तस्बीह करके जाग बिना दुध जम दे ना बाहू, भावें लाल होण कड़ के जिन्नी देर कमल ना मिले जिंदगी बेकार है। हाँ जी, गल ये कि मैं शायर भी हाँ, तो इस वास्ते आ सारियां गल्लां मैं तुहानूं दस्सियां ने। एक मिली नगमा मैं लिखिया सी, टीवी प्रोग्राम जी भी गया था, मगर उत्थे जो किस्मत माई जो कहते होने पे वो मैं सारे किए, पापड़ सारे वेले सब कुछ सब कोशिश की। वो मैं नगमा उन्हें आख्या यार मैं फस्ट टाइम तो इस फील्ड च आया वहाँ, मैनू ये मालूमात नहीं इस फील्ड के किस तरह दाखिल होना में। तो मैं क्या यार मैं मिली नगमा लिखिया वे, तो वो मैं दसना चाहना, दुनिया नूं दसना चाहना, तो इतने रिकॉर्डिंग करवाना चाहना। उन्हें आख्या मैनू दिखा, मैं क्या दिखाना नहीं, मेरे को उंज मैनू याद है, कहना सुना दे। वो फिर मैं उन्होंने सुनाया। सुना दो। अच्छा। मैं तेरे कुर्बान पाकिस्तान मेरे, तू मेरी जिंद जान पाकिस्तान मेरे, वली तेरी रखवाली ने सब फौज सिपाही माली ने, किसान तेरी हरियाली ने, तेरा अल्लाह ने गैबान पाकिस्तान मेरे, मैं तेरे कुर्बान पाकिस्तान मेरे, तू मेरी जिंद जहान पाकिस्तान मेरे, तू सिंधी बलोचिस्तान भी है, पंजाबी ते पठान भी है, कश्मीर दा
कश्मीर दा मान तरानवीए तू मजदूरां दी शान पाकिस्तान मेरे मैं तेरे कुर्बान पाकिस्तान मेरे तू मेरी जिंद जान जेड़ा कोई दुश्मन तेरा है बस ओहो दुश्मन मेरा है लुट सकदा कौन लुटेरा है तेरे फौजी शेर जवान पाकिस्तान मेरे मैं तेरे कुर्बान पाकिस्तान मेरे वली तेरी रखवाली ने सब फौज सपाही माली ने किसान तेरी हरियाली ने तेरा अल्लाह निगहबान पाकिस्तान मेरे मैं तेरे कुर्बान पाकिस्तान मेरे नौकर अशरफ बेग वे तेरा नौकर अशरफ बेग वे तेरा जिला सियालकोट मेरा तहसील डस्के दे अंदर डेरा पिंड मेरा राजा गुमान पाकिस्तान मेरे मैं तेरे कुर्बान पाकिस्तान मेरे तू मेरी जिंद जान पाकिस्तान जिंदाबाद।